ये बरसात में ऐसा कौन सा जादू होता है कि पौधे उगाने नहीं पड़ रहे हैं, अपने आप ही यहाँ वहाँ ग्रो हो जा रहे हैं, वो भी सब्जी और फल वाले। बड़ा मुश्किल होता है इनको उगाना। गर्मियों में तो सीड्स नहीं जर्मिनेट होते। और ये एक जादू देखिए, बरसात का बहुत कम केयर करनी पड़ती, खाद भी नहीं देनी पड़ती, वाटरिंग तो करनी ही नहीं पड़ती है। तो ये मौसम ठीक है, अच्छा है। ये है अंगूर की बेल। आज मैं बहुत सारी बेलों को दिखाऊंगी, जो कि कुछ तो मैंने लगाई, कुछ अपने आप ही मुझे मिल गई फ्रूटिंग वाइन्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ग्रेप्स वाइन के बाद नंबर आता है शकरकंद की बेल। इसकी सब्जी बनाई जा सकती है पत्तों से, साग की तरह या दाल में डालकर। तो ये तो अपने आप ही ग्रो हो रही है, मतलब फैलती जा रही है इधर उधर। छोटी सी भी कटिंग पड़ी होगी तो ये ग्रो हो जाएगी। यहाँ पर सेम की वाइन, मुझे नहीं मालूम, मैंने ग्रो नहीं किया इसको, सीड्स गिर गए होंगे पुरानी वाइन से, तो अपने आप ही ये जर्मिनेट हो गई है। मुझे पता भी नहीं चला और ये कब ग्रो हो गई। अब यहाँ पर तरबूज की बेल है। शुरू में जो मैंने आपको दिखाई थी कंपोस्ट पे उगी हुई थी, वो मैंने ग्रो नहीं की। वो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम हो कि वो किस फ्रूट की या सब्ज़ी की वाइन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं तरबूज की बेल की बात कर रही थी। इसमें तरबूज लग रहे हैं और ये क्यूट क्यूट से बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैंने कभी ग्रो नहीं किया था इस वाइन को, अभी अपने आप ही ग्रो हुई और इसमें फ्रूट्स लगने लगे। तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी केयर करते हैं। अब सीज़न तो मुझे नहीं लग रहा कि तरबूज का होगा, लेकिन अभी निकल रहे हैं तो इसका मतलब होगा ही। तो फिर मैंने सोचा कि लाइए इस वाइन को थोड़ी केयर दे देते हैं, शायद इन वाइन्स को दोबारा लगाएं तो कुछ फ्रूटिंग हो। ये है इसकी फ्लावरिंग तरबूज की। तो पॉलिनेटर्स तो यहाँ खुद आते ही हैं। पॉलिनेशन मुझे करना आता नहीं, हैंड पॉलिनेशन, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आइडिया है मेल फ्लावर्स का और फीमेल फ्लावर्स का। जिस फ्लावर के नीचे फ्रूट बन रहा होता है वो फीमेल फ्लावर होता है, और जिसमें फ्रूट नहीं बन रहा होता है वो मेल फ्लावर होता है। इतना मुझे मालूम है। तो मैं यहाँ क्या कर रही थी, मैं टॉप की ये जो टहनी है इसको कट कर रही थी, ताकि पीछे से जो आए वो फ्रूटिंग करते हैं, ये मैंने देखा है। क्योंकि उसमें फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं और फ्रूट्स भी लगते हैं। और मेरे गार्डन में ना चिड़िया वगैरह बहुत आती हैं, मधुमक्खियाँ, ये सब पॉलिनेटर्स ही हैं, नेचुरल पॉलिनेटर्स। तो ये देखिए मैंने पत्तों को भी कट किया। पत्तों को कट करने की वजह ये है कि ये जो फ्रूट बन रहा है इसको एनर्जी मिले, और एक्स्ट्रा पत्ते मैंने हटा दिए। ये ज़मीन से रगड़ते भी हैं, और ये जो टहनी है ये वर्टिकल नहीं है, पूरी वाइन हॉरिजेंटली फैल रही थी। इन पत्तों को भी हम कंपोस्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन का सोर्स है। और फ्रूट्स इसके देख रहे हैं ना, तो अभी इसको एनर्जी जो मिलेगी, गमले में कितनी मिट्टी में ताकत होती है, तो जो ताकत होगी वो फ्रूट को मिल जाएगी। इसके बाद आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि तरबूज की वाइन को अच्छे से ग्रो करने के लिए मैं और क्या करूं। अच्छा, मिट्टी को मैं हमेशा चेक करती रहती हूं और वाटरिंग करती रहती हूं। इतना मुझे पता है कि जैसे ही मिट्टी सूखती है वैसे ही वाइन भी सूखने लगती है, और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो वेलड्रेन सॉइल तो मैंने बना रखी है, और सॉइल मैं एक वेलड्रेन सॉइल ही बनाती हूँ। कंपोस्टिंग लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती हूँ, कभी गोट मैन्योर भी देती हूँ, कभी काऊ डंग कंपोस्ट भी देती हूँ, देती रहती हूँ। फ्रूट को ज़मीन पर पड़ा था तो मैंने एक डब्बे के ऊपर रख दिया, दफ्ती के डब्बे के ऊपर, ताकि ये ज़मीन में इसको चींटियाँ ना खाएं, और अगर गिलहरियों की नज़र पड़ गया तो ये तो फिर वो खा ही जाएंगी। तो फिर मैं सोच तो रही थी कि इसको किस चीज़ से छुपा दूँ, लेकिन मुझे इस सब का कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने ग्रो किया नहीं है। लेकिन जब कुछ काम करने लगते हैं हम लोग तो फिर आइडिया हो भी जाता है। एक्सपीरियंस से ही सब कुछ आता है, करने से आता है, बैठे बैठे कुछ नहीं आता है। एक बात और भी है कि मैं ये सारी वाइन्स को या कुछ नए नए पौधों को इसलिए भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करके देखती हूँ कि शायद अगर हमें अगले टाइम में उगाना हो इन सब चीज़ों को, तो हमें आइडिया रहे, एक्सपीरियंस रहे। तो जो वाइन्स निकल आती हैं नेचुरल तरीके से, नेचर का गिफ्ट होता है, तो मैं उसको ग्रो होने ही देती हूँ, उखाड़ कर नहीं फेंकती हूँ।
जबकि आपने देखा है कि मैं किचन गार्डनिंग करती नहीं हूँ। तो एक्सपीरियंस के लिए मैं ये सब करती रहती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।